नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब का 86वां एपिसोड यानी 86 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सैटरडे यानी 17 अक्टूबर 2020 को जो सवाल आप लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजे, जैसा कि आपको पता है हर सैटरडे को मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है और उसमें आप मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड क्वेरी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं संडे को वीडियो बना के देता हूं। रात सैटरडे को रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं उन सारे सवालों को कलेक्ट करके संडे को वीडियो बना के आपको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं आपको उन सवालों पे सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ, एक जेन्युइन व्यू जो होता है, सही तरीके से आपको आंसर कर सकूं, आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकूं, उसकी पूरी कोशिश करता हूं अपनी जानकारी के अनुसार। बाकी आप ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो अपना भी आप रिसर्च एनालिसिस कर लें। मैं सिर्फ अपना यहाँ पे व्यू बताता हूँ। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। और अपना लाइक, फीडबैक, कमेंट, शेयर जरूर करें, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है आपके लिए तो आप भी उसका रिवॉर्ड कर सकते हैं। एक कमेंट करें, एक लाइक का बटन दबाएं, ताकि मैं और भी आगे इस तरह के वीडियो बना सकूं। 86वां एपिसोड यानी 86 सप्ताह से लगातार चला आ रहा है ये एपिसोड आप लोगों के सहयोग से। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल पैड्डी परब साहब ने भेजा है मुंबई से। नाम है पैड्डी परब, है ना, पैड्डी परब, शायद मैं सही उच्चारण कर पा रहा हूँ। मुंबई से इन्होंने पूछा है कि प्लीज सजेस्ट सम स्टॉक्स जिनको आंख बंद करके नेक्स्ट जनरेशन को हम पास ऑन कर सकें, जो हमें वेल्थ क्रिएट करके दे और रात को चैन की नींद भी आए। जैसे कि मैंने HUL एंड TCS लिया है जो कोरोना के डाउनफॉल में भी डटे रहे। ऐसे और कुछ स्टॉक्स आप बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। स्टॉक्स तो आपने ऑलरेडी चुने हुए हैं पैडी साहब, और मैं अपने चैनल पे मैं आपको बता दूं मैं कंटिन्यू स्टॉक्स बताता रहता हूं, है ना। पार्टिकुलर उसके पीछे ये नहीं बोला जाता है हर स्टॉक के पीछे में कि ये 20 साल का स्टॉक है, इसको 50 साल रखे रहिए, इसको 20 साल रखे, ऐसा कभी किसी स्टॉक्स के पीछे नहीं बोला जाता है। लेकिन हमेशा एक लाइन यूज किया जाता है, आप ध्यान देंगे कि ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से आपको रखना है। ऐसे वर्ड मैं अक्सर यूज करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि किस किस स्टॉक्स के बारे में मैं ऐसे बोलता हूँ। और मार्केट में जो लीडर है मैं आपको बता दूं, बेस बता देता हूँ। आपने जैसे TCS सेलेक्ट किया, वो अपने सेक्टर का लीडर है सर। मैं आपको एक नॉर्मल मतलब एक सिंपल सी तरह का बता देता हूँ कि कैसे आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक जो अपने सेक्टर का हीरो है, जो अपने सेक्टर का लीडर है, आप सिर्फ उस स्टॉक्स पे फोकस करिए। जैसे आपने TCS सेलेक्ट किया ना, वो अपने उस IT सेक्टर का हीरो है। जैसे आपने HUL सेलेक्ट किया ना, FMCG सेक्टर का हीरो है, लीडर है। वैसे ही हर एक सेक्टर में TCS और HUL जैसे स्टॉक्स मिलते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या लाइन बता रहा हूँ पेड्डी साहब। हर एक सेक्टर में, हर एक इंडेक्स में, हर एक सेक्टर में अब TCS और HUL जैसे हीरो मिलते हैं। यानी उस सेक्टर का कौन हीरो है आप ये पता करें और उस हीरो पे आप अपना दाव बेट लगा सकते हैं लंबे टाइम के लिए। समझ रहे हैं ना। जैसे आपने TCS HUL ले लिया तो HUL फार्मा का FMCG का है और TCS IT का है। मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बैंकिंग सेक्टर का HDFC बैंक हो जाता है, बाकी और भी सेक्टर बनते हैं जैसे फाइनेंशियल हो जाते हैं, जैसे कि स्टील मेटल सेक्टर हो गया, जैसे कि आपका मेटल के बाद आपका क्या करें, फार्मा ले लीजिए। तो बहुत सारे सेक्टर है, हर एक सेक्टर का एक लीडर होता है। बस उस लीडर स्टॉक्स को ढूंढ लीजिए और उस लीडर स्टॉक पे बैट लगा लीजिए। आपको TCS HUL HDFC बैंक इसके अलावा जो भी लीडर बनते हैं, जो भी लीडर आपको मिलते हैं कि नहीं इस सेक्टर का, जैसे फार्मा में इतनी कंपनियां, इसका लीडर ये स्टॉक है ना, उसको पकड़ लीजिए। जैसे स्टील में, मेटल में ये लीडर है, इस तरह से पकड़ लीजिए, है ना, और उस पर बेट लगा लीजिए। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि जिस भी स्टॉक्स पे लगाए वो अपने सेक्टर का लीडर होना चाहिए, तभी आप चैन की नींद सो सकते हैं सर मेरे ख्याल से। फीडबैक जरूर दीजिएगा। और क्या ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा, मजा आएगा आपको जब अप्लाई करेंगे तो। चलिए फिर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और कमेंट भी, लाइक भी कर ही दें। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है धर्मेंद्र जी भिलाई छत्तीसगढ़ से भेज रहे हैं कि सबसे पहले प्रणाम गुरुजी, हर स्टॉक का एक खास व्यवहार होता है। आपको भी नमस्कार सर। और ये लिख रहे हैं कि हर स्टॉक का एक खास व्यवहार होता है। मैं चाहता हूं कि रिलायंस के बारे में कुछ बताइए। जैसे MA यानी मूविंग एवरेज, MACD, RSI, प्रीमियम हिस्टोरी, चार्ट पैटर्न के अलावा
और अगर गलत सवाल है तो उसके लिए सॉरी। सवाल गलत नहीं है, हर एक आपका भी एक बिहेवियर है धर्मेंद्र जी, है ना, मेरा भी एक अपना एक बिहेवियर होता है, हर एक लोगों का अपना अपना एक बिहेवियर होता है, उसी तरह हर चार्ट का अपना एक बिहेवियर होता है। तो रिलायंस का आपने एक एग्जांपल लिया, रिलायंस का बिहेवियर, आप निफ्टी को फॉलो करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं रिलायंस को फॉलो करते हैं। मैं देखिए जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ध्यान से सुनना है, अगर आप रिलायंस को फॉलो करते, अगर आप निफ्टी को फॉलो करते, तो कहीं ना कहीं आप रिलायंस को भी फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि रिलायंस का बिहेवियर निफ्टी के बिहेवियर से मैच करता है। अगर आप मेरे निफ्टी एनालिसिस को देखते हैं डेली वीडियो में, तो आपको रिलायंस का बिहेवियर ऑलरेडी पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं, अगर आप मेरे निफ्टी एनालिसिस को देखते हैं बाजार हाट न्यूज़ पर, तो आपको रिलायंस का बिहेवियर अपने आप पता चल जाएगा कि उसका किस तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो जी जो निफ्टी को फॉलो करता है वो कहीं ना कहीं रिलायंस को, और रिलायंस को फॉलो करने का मतलब कि आप निफ्टी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो अकेला निफ्टी को खींच के ऊपर या नीचे गिराने की ताकत रखता है। तो आप निफ्टी को पकड़िए, रिलायंस को पकड़िए, दोनों का चार्ट लगाइए सामने में और देखिए क्या दोनों के बिहेवियर में। मुझे उम्मीद है कि अगर आप निफ्टी के चार्ट को फॉलो करते होंगे तो कहीं ना कहीं रिलायंस का चार्ट अपने आप फॉलो हो जाता है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप। उम्मीद करता हूँ मेरे इस छोटे से इशारे को आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आई एम होल्डिंग टीन प्लेट क्वांटिटी 3000 शेयर्स ऑन एवरेज प्राइस 155। 155 रुपये पे टीन प्लेट के 3000 शेयर को इन्होंने खरीदा हुआ है। प्लीज गिव योर इंपॉर्टेंट फीडबैक रिगार्डिंग इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग इनको आंसर चाहिए। तो चलिए हम लोग टीन प्लेट के शेयर को देख लेते हैं कि टीन प्लेट का शेयर किस लेवल पे खड़ा है, और यहाँ पे हम लोग टीन प्लेट का शेयर को लगाते हैं। टीन प्लेट, ठीक है, ये रहा टीन प्लेट का शेयर आपके सामने में। इन्होंने 155 रुपये पे खरीदा है ना, 155, ये तो इनका 155 है बिल्कुल। और अभी की जो प्राइस चल रही क्लोजिंग 130 के पास है। स्टॉप लॉस सर अगर आपको लगाना होगा तो 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा सर। यू कैन मेंटेन योर स्टॉप लॉस 120। 120 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड रजिस्टेंस है 140 का। अगर ये 140 को एक बार ब्रेक कर देना टीन प्लेट, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट 155 160 तक जाने की संभावना चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अगर ये 140 ब्रेक करेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको आपका आंसर मिल गया होगा घनप्रीत साहब। फीडबैक जरूर करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें। चलिए बढ़ता हूं अगला सवाल और देखता हूं अगला सवाल किनका है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अगला सवाल है, महाराष्ट्र धुले से पूछ रहे मंथन सेल के साहब का सवाल है कि एसीसी को 1500 पे खरीदा है, 22 क्वांटिटी है इनके पास। लुपिन को 1000 पे खरीदा है, 19 रुपया 50 पैसे। लुपिन का 1000 का पीई लिया। अच्छा मैं समझ गया। एसीसी का 1500 का पुट लिया है इन्होंने 22 रुपये के भाव पे, और लुपिन का 1000 का पुट लिया है 19 रुपया 50 पैसे के भाव पे। होल्ड करना चाहिए, यानी पुट लिया है इन्होंने, बाय किया है, यानी ये नीचे आता हुआ स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। सर एसीसी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है बाजार हाट न्यूज़ पर, आप जाके देखें उस वीडियो को। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया है। उस वीडियो का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न है, बस देखते ही रह जाओगे। ये एसीसी के बारे में ही मैंने डिटेल एनालिसिस बताया है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए एक बार। इस वीडियो को जब आप देखेंगे ना, तो आपके जो क्वेरी है वो क्वेरी सारा सॉल्व हो जाएगा कि 1500 का आपने पुट लिया हुआ है और एसीसी बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। तो हो सकता है आपको वहां से चांसेस, अगर ये एक बार 1570 को ब्रेक कर गया एसीसी अप साइड में, मैं फिर से चार्ट लगाना चाहूँगा एसीसी का और वहाँ के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा। एसीसी अगर ऊपर की साइड में 1570 ब्रेक कर गया, तब तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा। हाँ, एक बार अगर अभी क्लोजिंग कर रहा है ये 1522 के आसपास है, एक बार ये अगर ये 1486 1485 के नीचे आ गया, फिर आपको पुट बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है सर, ठीक है। तो आप नज़र रखिएगा, अगर ये 1570 के ऊपर निकलता है तो आपको पुट से जो है निकलना पड़ेगा, लॉस बुक करके बाहर आना पड़ेगा। लुपिन का 1000 पे आपने लिया हुआ है 19 रुपये 50 पैसे का। लुपिन का भी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग जरा लुपिन के चार्ट को देखते हैं। और 19 रुपये 50 पैसे पे आपने 1000 का पुट लिया हुआ है लुपिन का।
तो ये लुपिन का चार्ट है आपके सामने में। आपने 1000 का पुट लिया 19 रुपये 50 पैसे में। उम्मीद करता हूँ आप अभी प्रॉफिट में है और एक बार ये 970 से 980 का टारगेट आना चाहिए नीचे कैश के चार्ट पे, तो आपका पुट जो है और भी प्रॉफिट हो जाएगा। मैं अभी चार्ट पे चलता हूँ, देखता हूँ आपका पुट का क्या प्राइस चल रहा है। अगर आपने लुपिन का पुट लिया हुआ है सर और ये अक्टूबर एक्सपायरी का अगर लिया हुआ है तो 17 रुपये का भी करंट प्राइस है और आपने 19 रुपये समथिंग पैसे पे आपने उसको खरीदा है, यानी 2-2.5 रुपये आपने लॉस में है। खैर कोई बात नहीं, अगर ये 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक बार अगर ये 970 टच कर गया तब आपका पुट का प्राइस अप साइड में जाने के चांस बनेंगे। अदरवाइज ये अगर ऊपर ब्रेक कर जाता है वापस से जो चार्ट पे दिखा रहा है, अगर ऊपर का प्राइस अगर ब्रेक कर गया 1050 को ऊपर निकल गया तो फिर इसमें से भी आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टॉप लॉस कैश पे अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है ना तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में भी वो चीज़ें करना पड़ेगा। अगर कैश में 1050 का लेवल ऊपर ब्रेक हो रहा है देन आपको ऑप्शन से निकलना पड़ जाएगा। हाँ, नीचे अगर ये आ रहा है 990 को ब्रेक कर रहा है, 985 को ब्रेक कर रहा है, देन आप वेट कर लीजिएगा, तब जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ आप समझ रहे होंगे, मेरी बातों को फीडबैक ज़रूर दें। अगला सवाल लेता हूँ और अगला सवाल है अनुराग जी कानपुर से पूछ रहे हैं कि प्लीज़ एडवाइज ऑन NTPC। आई हैव इट शेयर एट 90 रुपीज़ 20 पैसे, शुड आई वेट और एग्जिट, आई टुक इट फॉर शॉर्ट टर्म। ये कह रहे हैं कि NTPC का शेयर इन्होंने 90 रुपये 20 पैसे पे खरीद कर रखा है, क्या इनको एग्जिट करना चाहिए या वेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो चलिए हम लोग NTPC का भी एक बार चार्ट लगा के चेक कर लेते हैं कि अभी क्या प्राइस चल रहा है NTPC। शॉर्ट टर्म के लिए इनको जानना है। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही लिख दे रहा था, ये चीज़ें हो जाती कभी कभी। तो इन्होंने 90 रुपये 20 पैसे पे लिया और देखिए ये लगभग काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, लगभग 80 12 92 12-13 रुपये ये लॉस में चल रहे हैं ना। तो इनको वेट करना चाहिए या नहीं। देखिए सर अगर ये 83 के ऊपर निकलता है, 84 के ऊपर, 83 84 के ऊपर अगर ये निकलता है फिर तो आपको वेट करना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस 73 का लगाना होगा। एक बार अगर ये 75 के नीचे निकल जाता है देन आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वापस वो 70 तक भी जाने के चांसेस बनते हैं, तो ये स्टॉप लॉस बनता है। हाँ, ऊपर अगर एक बार ये 82 83 84 ज़्यादा बेहतर होगा, 84 अगर ये ब्रेक करता है देन आप वेट कर सकते हैं, इसके प्रॉफिटेबल चांस बन सकते हैं तब जब ये 84 को ब्रेक करेगा अपसाइड में। तब फीडबैक जरूर दीजिएगा सर, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल है सबलपुर डिस्ट्रिक्ट रेढ़ा कॉल से प्रीतम लाल थापा साहब पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा शेयर बाय करूं, होल्डिंग पे थोड़ा सा आइडिया दीजिए और कौन सा सेक्टर से। सर प्लीज़ टेल मी विच शेयर कंपनी बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, प्लीज़ हेल्प मी। ये इनका सवाल वही था। सर प्रीतम जी, आप सबसे पहले सवाल का, इस आज का वीडियो का सबसे पहला सवाल में मैंने जो आंसर दिया है पेड्डी परब साहब को मुंबई से, उनके सवाल भी कुछ आपसे रिलेटेड ही है आपके सवाल से, तो आप उनका जवाब सुनिए। मैंने जो उनको जवाब दिया आप उस जवाब को सुनिए, यानी वीडियो को शुरू में जाके देखिए, है ना। उनको जो जवाब दिया वही जवाब आपके लिए भी है। आप कोई भी सेक्टर चुने, और स्टॉक चुनने से पहले आपको सेक्टर चुनना होता है, तो जो भी सेक्टर आप चुने उस सेक्टर का हीरो चुनिएगा, उस सेक्टर का लीडर चुनिएगा, वो कंपनी आपके लिए बेहतर होगा और गिरावट में भी वो अपने आप को संभाल सकता है। जैसे एग्जांपल उन्होंने HUL खरीदा था, FMCG का लीडर है, और TCS खरीदा था, IT सेक्टर का लीडर है। तो आप भी जो अपने पैसे लगाएंगे ना वो लीडर पे ही लगाइएगा। हर एक सेक्टर का अपना एक लीडर होता है, अपना एक हीरो होता है, तो आप हीरो पे पैसा लगाइए, विलन पे पैसा मत लगाइएगा। समझ में आ रही बात मेरी? आपको उम्मीद करता हूँ ये छोटे से लाइन में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप उसके सवाल पे जो जवाब मैंने दिया था पहला सवाल पे, उस सवाल को पूरा सुनिए जवाब को, आपको सारा आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगला सवाल, कुछ बिहार वेस्ट बंगाल से जयंता सरकार साहब लिख रहे हैं कि कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है टुमारो मार्केट अप और डाउन ट्रेंड जाएगा। सर ये जो प्रिडिक्शन नाम की चिड़िया होती है ना, ये प्रिडिक्शन एक तो देखिए कोई भी ग्रह नक्षत्र तो नहीं देख सकते हम लोगों के पास एक ही पोथी पत्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, और वो है ये चार्ट। ठीक है, तो हम लोग चार्ट ही देखते हैं सर, हम लोग चार्ट देख के ही, हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को। याद रखिए इस बात को कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं करेंट सिनेरियो को देखते हुए कि इस तरह का करेंट सिनेरियो अगर प्रीवियस कभी हुआ था तो उसका इम्पैक्ट अगले दिन क्या हुआ था, और आज के सिनेरियो में अगर वो चीज़ें चार्ट पे दिख रही तो इसका सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, अपसाइड
मे बी डाउन साइड। दोनों साइड के लेवल लेके हम लोगों को चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ट्रेडर है ना। ट्रेडर कभी भी एक साइड नहीं बैठ सकता। जो ओरिजिनल ट्रेडर होगा वो एक साइड कभी सोच के नहीं चल सकता कि मैं पॉजिटिव ही रहूँगा या मैं निगेटिव ही रहूँगा। नहीं, फ्लेक्सिबल। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप सेफ है। हाँ, तो आपको दोनों साइड के चीज़ों को देखना पड़ता है कि हिस्ट्री में अगर चार्ट पे ऐसी चीज़ें आए थे तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा था, तो आज भी चार्ट पे वो चीज़ें दिख रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चार्ट रीडिंग से आती है सर। सब चीज़ चार्ट रीडिंग है। जब तक चार्ट नहीं रीड करेंगे ना तो ये प्रिडिक्शन नाम का चीज़ आपके पास नहीं आ सकता। और मैं आपको दुख के साथ कहूँगा जयंता साहब कि चार्ट रीडिंग एक दिन में नहीं आ पाता है सर। ये भी बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। एक दिन में नहीं हो पाता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होता है अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं। कॉन्फिडेंस रहिए, अगर आप उसको कंटिन्यू चार्ट रीड करते हैं तो एक दिन तो में नहीं होगा, एक दिन में कभी नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो आ जाएगा। आपको चार्ट रीड करना आप जान जाएंगे और ये पता लग जाएगा कि मार्केट अब आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड किधर जा सकता है, और जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। ये आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा का पूरा चार्ट रीड करना पड़ेगा। समय लगेगा लेकिन आप कर लेंगे, इतना भरोसा है। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। भरोसे के साथ आप चार्ट पढ़िए, रीड पढ़िए, उसको पढ़ने का समझने का कोशिश करिए, हिस्ट्री देखिए और बहुत सारी चीज़ें देख के आप उसको कर सकते हैं। अमर जी पुणे से लिख रहे हैं कि चेन्नई पेट्रोलियम शेयर एनालिसिस कैन बी बाय, आई हैव सोल्ड इट इन लॉस एंड द प्राइस नाउ इज़ वेरी लो। इनके पास चेन्नई पेट्रोलियम का शेयर था और ये चाह रहे हैं क्या ये आप खरीद सकते हैं। आई हैव सोल्ड इट इन लॉस, इन्होंने लॉस में बेच दिया है और प्राइस अब जो है फिर से नीचे चला गया। तो अमर साहब ऐसा है कि आपको ना उनके साथ उस स्टॉक के साथ प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया है आपको, है ना। आप एक बार जब उस स्टॉक से निकल गए लॉस में, फिर आप उस स्टॉक को क्यों लेना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए क्यों लेना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने ना कहीं उसको पाल लिया है अपने मन के अंदर। इस तरह की फीलिंग आ रही, आहा मैंने बेच दिया, ओह मैंने बेच दिया, देखो अभी और नीचे चला, अब तो इसको खरीदने का सही नहीं। ये चीज़ें अगर आपके अंदर में आ रहा है ना, ये भावना ये आपको फिर फंसा देगा। तो आप ऐसा करें कि आपको पेट्रोलियम कंपनी ही लेना है, तो मैं आपको फिर कहूँगा कि पेट्रोलियम कंपनी ही चाहिए ना। क्यों लेना है चेन्नई पेट्रो, हम हिंद पेट्रो क्यों ना लें, हम बीपीसीएल क्यों ना लें, हम क्यों ना ही लेंगे इसको। हमें रीज़न बताइए क्या है चेन्नई पेट्रोलियम में ऐसा जो आप हिंद पेट्रो को छोड़ के बीपीसीएल को छोड़ के आप चेन्नई पेट्रो लेंगे। एक एग्जाम्पल है, मैं सलाह ये नहीं दे रहा हूँ कि आपको हिंद पेट्रो लेना है या आपको बीपीसीएल लेना है, ये आप डिसाइड करें। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने हिंद पेट्रो का भी एनालिसिस करके दिया था, उसको कब खरीदना है कब बेचना है, मैंने उसको पूरा एनालिसिस करके दे दिया है चैनल पर। लेकिन ये चीज़ आप पूछिए कि आपको चेन्नई पेट्रो का, चलिए पहले मैं चार्ट देखते हैं हम लोग, है ना। चेन्नई पेट्रो का, अगर ये चेन्नई पेट्रो का चार्ट हम लोग लगाएं सर तो कितना प्राइस चल रहा है आप देखिए, 64 रुपये 85 पैसे चल रहा है, ठीक है। इसका चार्ट ही इतना गड़बड़ है, इतना चार्ट ही इसका खराब है। अब जरा मैं इसका हिंद पेट्रो का चार्ट लगाता हूँ सर, है ना। अब जरा मैं हिंद पेट्रो का चार्ट लगाता हूँ। अब ये जब हिंद पेट्रो का चार्ट लगाए तो उसका 64 रुपया प्राइस था, इसका 164 है, यानी उसका 64 इसका 160। महंगा है, लेकिन ये चांसेस बनते हैं क्योंकि भारत में दो ऐसी कंपनियां हैं ऑयल की जिसका नाम आप हर जगह सुनेंगे, बीपीसीएल एचपीसीएल। चेन्नई पेट्रो किसी जगह पर है, उसका एक क्षेत्र है, उसका एक एरिया है, हर एक जगह पे नहीं है। तो आप जब भी स्टॉक चुने, अगर आपको पेट्रो ही लेना है तो आप उस सेक्टर का किसी हीरो को पकड़ लीजिए और उसमें लगाइए। हाँ, अब यह बात है आपका चेन्नई पेट्रो को लेकर, तो चलिए हम लोग चेन्नई पेट्रो के कर लेते हैं कि आपको अब इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, है ना। ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए सर, अभी लेने का जगह तो नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेने का जगह 70 के ऊपर बनेगा, 72 के ऊपर बनेगा, अभी बिल्कुल भी नहीं। 70 के ऊपर अगर निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 80 तक जाने, 72 के ऊपर निकलेगा तो 80 तक जा सकता है, लेकिन इस जगह पे लेने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं सर। यहाँ पे दुख के साथ कहूँगा, यहाँ पे मत लीजिएगा वरना फंस भी सकते हैं आप फिर से। अगला सवाल है खादर, नाम इनका खादर, हैदराबाद से लिख रहे हैं कि सर ऑप्शन कॉल 12,000 का स्ट्राइक प्राइस का लिया और एक्सपायरी से पहले 12,100 हुआ, मैंने बेच दिया, क्या इसका प्रीमियम 100 मिलेगा या सेटलमेंट के दिन ही मिलेगा। 100 मिलेगा मतलब नहीं समझा सर, नहीं समझा मैं इसका बात आपका। ये 100 मिलेगा मतलब नहीं समझा कि 12,000 का स्ट्राइक प्राइस का लिया, ठीक है, कितना था उस स्ट्राइक प्राइस का जो आपने सर कॉल लिया ना, वो ठीक है, समझ गया कि आपने कॉल लिया, कितने प्राइस पे था वो,
फिर 12,100 हुआ तो आपने बेच दिया, कितने पे बेचा वो आप बताएंगे तभी तो। वो आपने तो अधूरा लिखा, वो नहीं समझ पा रहा हूँ सर, सॉरी चाहूँगा मैं आपके साथ, है ना। कितने पे लिया और कितने पे बेचा, वो जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे होगा ये चीज़ें। आपको वो प्राइस बताना पड़ेगा, 100 मिलेगा ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। 12,100 का अभी अगर हम कॉल की बात करते हैं, निफ्टी 12,100 का अगर कॉल चल रहा है तो क्या चल रहा है 12,100 का कॉल 22 अक्टूबर का 12 रुपया 65 पैसा पर। यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात कि आपने 12,000 पे स्ट्राइक प्राइस का लिया ऑप्शन, कितने प्राइस का, आप क्लियर बताते तो मैं कुछ बता पाता सर, है ना। यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रहा है, सॉरी चाहूँगा उसके लिए। अच्छा, अमित कुमार वाडे साहब महाराष्ट्र से डीमार्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि डीमार्ट 2100 पे 10 शेयर लिया है, होल्ड करें या निकल जाओ। सर डीमार्ट में क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है, डीमार्ट आपने क्या सोच के लिया था, वो चीज़ें अगर खराब है, मतलब अगर जो चीज़ आपने सोचा कि भाई ये चीज़ें डीमार्ट में दिख रही है तब अब मैं ले लेता हूँ, तो आपने ले लिया, क्या अब वो चीज़ें नहीं है, क्या वो चीज़ें अब उसका एजेंसी बंद हो गया, क्या उसका मॉल बंद होने लग गया, क्या उसके यहाँ के सामान बिकना बंद हो गया, या उसका कंपनी बर्बाद हो रहा है, या फिर उसमें लॉस बुक कर रहा है, या और भी कुछ है। अगर चीज़ें खराब हो रही है तब तो फिर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आप 1900 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए, मेरे ख्याल से 1900 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए, क्योंकि जब इतना वेट किया तो 70 पॉइंट और वेट कर लीजिए। हाँ, 1900 के निकलने के बाद अगर वो नीचे निकलता तो फिर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ये लास्ट होगा जगह डीमार्ट में, ठीक है ना सर। आप जब इतना वेट किया तो 70 पॉइंट और वेट कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। बाकी आप अपना देख लीजिए, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि डीमार्ट आपने 2100 पे 10 शेयर लिया है, तो आपने अभी 1970 चल रहा है, आप 1900 का एक लास्ट चांस देखिए। 1900 अगर कटेगा ना तो आप निकल जाइएगा, फिर रुकने का कोई फायदा वहाँ पे नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 1900 का स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए सर। चलिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना लाइक कमेंट ज़रूर करिए। बढ़ता हूँ अगला सवाल, और संदीप सोनेने साहब इंदौर शहर से लिख रहे हैं, सर आपके वीडियो देखता हूँ, लाइक और शेयर भी करता हूँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, और आपके 3 स्टार स्टॉक और 6 इंट्राडे सारे एपिसोड देखता हूँ। ओके सर, मुझे प्रॉफिट भी होता है, और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से 1 या 2 शेयर खरीद लेता हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप उस प्रॉफिट को से ही आप स्टॉक खरीद के रख रहे हैं, होल्डिंग में रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बस दिक्कत यह है कि जो भी आप शेयर खरीदें हमेशा अच्छी क्वालिटी का खरीदें। चिरकुट पैनी स्टॉक में अपनी मेहनत का पैसा नहीं लगाए, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो है इन्फी के 145 शेयर 1098 पे आपने लिया है, इन्फोसिस के 145 शेयर 1098 पे, और टेक महिंद्रा के 175 क्वांटिटी 825 पे लिया, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो इन्फोसिस के चार्ट अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इन्फोसिस आपने 1045 पे लिया है। मेरा रिक्वेस्ट होगा सर आपसे कि आप एक बार 1100 का स्टॉप लॉस या 1090 का स्टॉप लॉस लगाइए। 45 पे ही तो लिया है ना आपने, 98 पे लिया है, सॉरी। फिर तो आपको सर 1100 का ही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, 1100 का मेंटेन करिए। अगर वो कट जाता है नीचे तो आपको निकल जाना चाहिए, वरना वो 1070 तक भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक है आपके पास टेक महिंद्रा का सर। टेक महिंद्रा का आपने 875 रुपए के भाव पे 825 रुपए के भाव पे लिया, 812 हो गया। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए इस कंडीशन में 775 रुपए का। अगर 775 कटेगा तो 750 तक नीचे चला जाएगा। अप साइड जाने के लिए अगर ये 830 या 35 को अप साइड में काटता है तो फिर वेट कर लीजिएगा, तब आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगला और अंतिम सवाल है दोस्तों, रियाज साहब बेंगलोर से लिख रहे हैं कि सर आर के सर कैसे हो, बहुत टाइम के बाद। अच्छा, आपने बहुत टाइम बाद सवाल भेजा, कोई बात नहीं। मैंने भारतीय इंफ्राटेल 600 शेयर 205 पे बाय किया है शॉर्ट टर्म के लिए, और अब जो है 182 पे अटका हुआ है। कोई बात नहीं सर, भारतीय इंफ्राटेल का एसएलएन टारगेट क्या होगा 102 मंथ के लिए? भारतीय इंफ्राटेल 205 पे लिया है, कोई बात नहीं। हम लोग भारतीय इंफ्राटेल को देखेंगे, और ये क्या दिख रहा है इंफ्राटेल, सीधा इंफ्राटेल ही लिख देता हूँ तो आ जाएगा। हाँ, 205 पे लिया, 182 81 के पास अटका हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ये 195 नहीं काटता है अप साइड में, अगर ये 195 नहीं काटेगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस एक बार मेंटेन करना पड़ेगा 165 का। 165 का मेंटेन करिए स्टॉप लॉस। और अगर ये ऊपर में 185 ब्रेक करता है, सॉरी 195 ब्रेक करता है, तब वेट करिएगा, तब ये अप साइड में 210 तक जाने के चांसेस बनते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ रियाज साहब जो मैंने आपको बताया टारगेट और स्टॉप लॉस आपने ध्यान से सुना होगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मैं अपने सारे नए व्यूवर से भी कह रहा हूँ। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 86वां एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। शनिवार को रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आए मैंने सारे सवालों का जवाब कर दिया, जो नियम के हिसाब से आए, जो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है मैंने उनके सवाल को सेलेक्ट किया। जिन्होंने रूल को तोड़ा, किसी ने नाम नहीं लिखा, तो किसी ने शहर का नाम नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा, तो मैं वो सवाल कट जाते हैं अपने आप, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि भेजने वाले का नाम क्या है और वो देश दुनिया के किस शहर से, किस जगह से बिलोंग करते हैं। मुझे तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तो वो जिन लोगों ने रूल तोड़ा उनका सवाल रिजेक्ट हो गया, उनसे माफ़ी चाहूँगा। वो अपना सवाल फिर अगले एपिसोड में अगले सैटरडे को भेज सकते हैं। तो लाइक और फीडबैक का इंतजार रहेगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।